नमस्कार दोस्तों, कायस खबर के इस आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, कायस फ्रंट की मुख्य समन्वयिका हैं और नरेंद्र मोदी विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, महिला अध्यक्षा। पवन जी हैं। पवन जी राजनीति में जुड़े हुए हैं, साथ में कानपुर में समाज सेवा में एक बड़ा नाम है। मेरे साथ हैं अंजनी निगम जी हैं, दैनिक जागरण में 30 वर्ष का इनका पत्रकारिता का अनुभव है। कानपुर की राजनीति और पत्रकारिता को इन्होंने बेहद बारीकी से देखा है। मेरे साथ चौधरी साहब हैं, ये यहाँ की पूजन समितियों के अध्यक्ष हैं और कानपुर की जो सबसे बड़ी पूजा होती है उसको यही संचालित कर रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से कल्याणपुर से चुनाव लड़ रहे अरुण कुमार श्रीवास्तव जी भी हैं। ये पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं और अब राजनीति में आ रहे हैं। तो अब मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं कि बेसिकली कानपुर में कायस्थों को वोट किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। आखिर कहां है हमारी जरूरत और कहां है हमारी राजनीति। तो मुझे लगता है पहले मैं इसकी शुरुआत अंजनी निगम जी से करूंगा, क्योंकि वो राजनीति और समाज को बेहद बारीकी से देख रहे हैं। तो अंजनी जी, क्या लगता है आपको इस मामले पे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी। कि कायस्थों को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, वो कायस्थों की स्थिति लगभग उसी तरीके की है जी। और असल में क्या है कि हनुमान जी की शक्ति को पहचान बताने के लिए जामवंत जी मौजूद थे। जी जी जी। यहाँ कोई जामवंत नहीं है जो ये बताए कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो हमें खुद ही जामवंत बनना पड़ेगा, हमें खुद ही हनुमान बनना पड़ेगा। जी जी जी। और स्थितियां ये है कि देखिए, कायस्थ वोट लंबे अरसे से दूसरों का पिछलग्गू बना हुआ है। हमारे वोटों से दूसरे लोग जीत जाते हैं, उसके बाद जीतने के बाद वो अपनी उस बिरादरी या उस पार्टी के लिए काम करने लगते हैं। जहां तक कल्याणपुर की बात आप कर रहे हैं, कल्याणपुर की स्थिति थोड़ी सी वैसी है कि समाजवादी पार्टी से सतीश निगम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। और आम आदमी पार्टी से अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दोनों ही की छवि बड़ी साफ सुथरी छवि है। जी जी। अच्छी बात है। ये प्रशासनिक सेवा से अब इसमें आए हैं और इसके पहले ये सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम से भी जुड़े रहे। जैसा अभी पवन जी ने बताया कि ये उसके समिति के 4 वर्ष पहले अध्यक्ष थे। बात सत्य है, इन्होंने काम भी किया है। जी। लेकिन अब है क्या कि कायस्थ वोट तो लिमिटेड वोट है। वो अगर डिवाइड हो गया तो फिर ये तय है कि पार्टी अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो संख्या जिताने जैसी स्थिति में नहीं है। हम एक्सीलेटर की काम कर सकते हैं। हमारी वोट संख्या ऐसी है कि हम किसी को भी साथ लगकर उसको जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, लेकिन उसके पास अपना आधार वोट उसका होना चाहिए। अच्छा, मैं यहीं पे आपको रोक रहा हूँ अंजनी जी। आपने एक बेहद अच्छी बात बोली कि हमारे समाज को हम हनुमान जी की तरह भूल क्या है और हमको खुद जामवंत बनना पड़ेगा। और शायद अरुण कुमार श्रीवास्तव जी खुद जामवंत बन गए हैं। आखिर वो क्या सोच के राजनीति में उन्होंने एंट्री ली है। तो अरुण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरुण जी, अरुण जी म्यूट है। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी। आई थिंक अरुण जी का कुछ टेक्निकल इशू है। तो पवन जी, आप भी राजनीति में हैं, तो जिस बात को अंजनी जी कह रहे हैं, तो ये कैसे आप इस बात को मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आप राजनीति में भी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप समाज में भी जुड़े हुए हैं। तो कहाँ लगता है कि कहीं अब जागरूकता आ रही है जो अंजनी जी बात कह रहे हैं, या अभी आप भी सोए हुए हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे बड़े भाई अंजनी दादा की बात है, तो उन्होंने एकदम बिल्कुल सत्य बात कही है कि हमारा समाज वाकई में सोया हुआ है। और जहाँ तक मैं राजनीति की बात करूं, तो राजनीति में हमारी हिस्सेदारी इसलिए नहीं कर पा रही है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत ही नीचे।
पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें मैं कानपुर की बात करता हूं, तो कानपुर में 18 से 22% वोट हमारे समाज का पड़ा, जो कि बहुत कम है। अच्छा। और इस बार भी हम लोग लगे हुए हैं, मतदाता जागरूकता अभियान हो रहा है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं जी। लेकिन देखना ये है कि बात, हमारा समाज चर्चा तो बहुत करता है, हर जगह चर्चा कर सकता है, हर मुद्दे पे चर्चा कर सकता है, टीवी पे भी डिबेट पे बैठ सकता है, लेकिन वोट डालने पर लाइन देख के तो हो जाता है। तो अगर हमारे समाज का जब वोटिंग परसेंटेज बढ़े, अब मैं आपकी बात कर आता हूँ कल्याणपुर विधानसभा, तो कल्याणपुर विधानसभा में लगभग 22,000 वोट है हमारे समाज का, और उस 22,000 में बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ है, क्योंकि राष्ट्रहित में योगी मोदी का नाम है, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आदरणीय अरुण जी प्रत्याशी है और सतीश निगम जी प्रत्याशी है। अब अरुण जी जो हमारे प्रत्याशी है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चालू करना, और सतीश निगम जी एक बार विधायक रह चुके हैं, तो जो विधायक रहता है तो उसके पास एक टीम एक्स्ट्रा होती है काम करने वाली। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हमारा जो समाज है वो देखना चाह रहा है कि कौन बेहतर काम करेगा। नहीं, लेकिन हमको कल्याणपुर की जगह हम पूरे कानपुर की बात कर रहे हैं कि पूरे कानपुर में कायस्थ है। हाँ, कानपुर में है, कायस्थ है। और निश्चित तौर पे सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि कायस्थों को वोट कहां और कैसे देना है हम उस पे बात कर रहे हैं। कल्याणपुर सिर्फ एक छोटी सी उसका एक पार्ट है, और इत्तेफाक है कि वहां पे 2 कायस्थ प्रत्याशी हैं, जिसमें निश्चित तौर पे सबके अपने अपने संबंध होंगे। तो यहाँ जहाँ कायस्थ प्रत्याशी है वो अपना